कथा और अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को योग प्राप्त करने का सरल उपाय और योग की उत्तम क्रिया बताई थी। 9वें अध्याय में उन्होंने परम महिमा का व्याख्यान किया है जिससे विस्मय, श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। वे ये बोध निर्माण है कि यद्यपि वे अर्जुन के सम्मुख साकार रूप में स्थापित हैं, उन्हें मनुष्य के रूप में धर्म की दुर्भावना धारण नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे सभी प्राकृतिक शक्तियों के अध्यक्ष हैं और सृष्टि रचना के उद्भव में असंख्य अद्वैतों के जीवन सिद्धांत उत्पन्न होते हैं और प्रलय के समय उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं और सृष्टि के अगले चक्र में वे पुनः प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होती है और सदैव आकाश में स्थित रहती है, प्रकार से सभी जीव भगवान निवास करते हैं, फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति के तटरक्षक द्वारा बनाए गए हैं। सभी जीव भगवान एक ही निवास स्थान में रहते हैं और विरक्त रहते हैं। केवल भगवान ही साक्षात का एकमात्र लक्ष्य हैं। ये स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण बहु हिंदू देवी देवताओं की पूजा के मिथ्या भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और साध्य मित्र हैं। जिन साध्वियों के धार्मिक वैदिक कर्मकांडों का पालन करने से वे देवताओं को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन जब उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः पृथ्वीलोक में आ जाते हैं, जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं और वे अपने परम को प्राप्त करते हैं, धाम में जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी प्रति की जाने वाली वास्तविक भक्ति को सबसे अच्छी तरह से सराहा है। ऐसी भक्ति में जो कुछ भी हमारे करीब है वह सब भगवान को समर्पित करता है। हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एकनिष्ठ उद्देश्य से जीवनयापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति से हम कर्म के बंधनों से मुक्त होकर भगवान से गूढ़ संबंध स्थापित करने के लक्ष्य को पा सकते हैं। आगे श्री कृष्ण विश्वास संदेह कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी की अनदेखी करते हैं। वह सभी शैतान के प्रति कर्मचारी रहते हैं। यहाँ तक कि अधम पापी भी यदि उनके शरण में आते हैं तब भी वे आशीर्वाद से अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने अनुयायियों के दिल में आसीन होकर वे अपने वंचितों की बिक्री करते हैं और जो पहले उनके स्वामित्व में होता है वह उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें उनका सदैव ही चिंतन और मनन और शरीर को पूर्ण करना चाहिए, उनकी प्रति समर्पित कर उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवद गीता 9.1 देखना। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरी इच्छा नहीं रखते इसलिए मैं पृथ्वी विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के उद्घोषों से मुक्त हो जाओगे। भगवद गीता 9.2 देखना। राज विद्या का ये ज्ञान सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। इसका जो श्रवण होता है वह उन्हें शुद्ध कर देता है और प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करता है। धर्म के निषेध का पालन करना सरलता से किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावकारी है। भगवद गीता 9.3 देखना। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते हैं। भगवद गीता 9.4 देखना। राज विद्या योग इस प्रकार ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। भगवद गीता 9.5 देखना। मेरी दिव्य शक्तियों का रहस्य देखें। हालांकि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ तथापि मेरे द्वारा निर्मित प्राणी संग्रहालय में स्थित नहीं है। मैं अपनी या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं हुआ हूँ। भगवद गीता 9.6 देखना। ये जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में स्थित होती है उसी प्रकार सभी जीव मुझ में सदैव स्थित रहते हैं। भगवद गीता 9.7 9.8 देखना। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी जीव मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति के राष्ट्रपति के कारण मैं बारंबार होने वाली विभिन्न योनियों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनर्स्थापित पुनः उत्पन्न करता हूँ। भगवद गीता 9.9 देखना।
हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे न छोड़ें। मैं तटस्थ बंधक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। भगवद गीता 9.10 देखना। हे कुंती पुत्र, ये प्राकृत शक्ति आज्ञा से चार और अचर मेरी मशविरा को उत्पन्न करती है। इसी कारण से भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। भगवद गीता 9.11 देखना। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे संपूर्ण विध्वंस के ईश्वर के रूप में आलोचना में समर्थ नहीं पाते। भगवद गीता 9.12 देखना। प्राकृत शक्ति से मोहित के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचार ग्रहण करते हैं। इस भूतकाल में उनके आत्मा कल्याण की आशा निर्फल हो जाती है और उनके कर्मफल के विकल्प हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। भगवद गीता 9.13 देखना। हे पार्थ, गहरी महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय स्थल हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान पट लगाते हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। भगवद गीता 9.14 देखना। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ विज्ञापित मेरे दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते रहते हैं। भगवद गीता 9.15 देखना। अन्य लोग जो ज्ञान के अभिलाषी यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विभिन्न प्रकार से मेरी आराधना में लगे रहते हैं। कुछ लोग मुझे अपने से अलग रूप में देखते हैं जो अपने अलग रूप में देखते हैं, जबकि अन्य मुझे अपने से अलग रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत मूर्ति में मेरी पूजा करते हैं। भगवद गीता 9.16 9.17 देखना। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ। मैं ही ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ। मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। भगवद गीता 9.18 देखना। मैं सभी संतों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सभी निर्वाहक, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अंत और मध्य, विश्राम स्थल और मैं ही भंडारगृह और अज्ञानी बीज हूँ। भगवद गीता 9.19 देखना। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ और वर्षा को वृत्तचित्र और परिचय देता हूँ। मैं अनश्वर तत्व और उसी प्रकार से साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा हूँ और उसी प्रकार से मैं ही पदार्थ हूँ। भगवद गीता 9.20 देखना। वे प्रोटोकोस रुचि वेदों में वर्णित सकौम कर्मकांडों में वर्णित है। वे यज्ञों के कर्मकांड मेरे साक्षात करते हैं। वे यज्ञों के मार्ग सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। आपके पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवताओं का सुख ऐश्वर्य मिलता है। भगवद गीता 9.21 देखना। जब वे स्वर्ग से सुख भोगते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करते हैं, तब वे पृथ्वी लोक लौट आते हैं। इस प्रकार वे जो अपने पदार्थ प्राप्त करने के लिए वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं, बार बार इस संसार में उपदेश करते रहते हैं। भगवद गीता 9.22 देखना। जो लोग हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में रहते हैं और जो कुछ भी उनके स्वामित्व में होता है, उनकी रक्षा करता हूँ। भगवद गीता 9.23 देखना। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन वे ये सब अनुचित से करते हैं। भगवद गीता 9.24 देखना। मैं सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाता, वे पुनर्जन्म ले लेते हैं। भगवद गीता 9.25 देखना। उन देवताओं का जन्मस्थान देखें जो पितरों की पूजा करते हैं, वे पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उनके बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता 9.26 देखना। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प,
फल या जल ही निर्भय करता है, तब मैं आक्षेप अपने भक्त द्वारा प्रेम दांक और शुद्ध मानसिक आत्मा के साथ निस्वार्थ वस्तु को स्वीकार करता हूँ। भगवत गीता 9.27 देखना। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी तपस्या करते हो, पवित्र यज्ञाग्नि में जो आहुति देते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, ये सब मुझे निर्वाह करते हैं। भगवत गीता 9.28 देखना। इस प्रकार सभी कार्य मुझे सौंपे गए, तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझसे अनुरक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आ पाओगे। भगवत गीता 9.29 देखना। मैं संभाव से सभी भक्ति के साथ व्यवहार करता हूँ, न तो मैं किसी के साथ प्रेममयी भक्ति करता हूँ और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। भगवत गीता 9.30 देखना। यदि महापापी भी मेरी अनन्य भक्ति के साथ मेरी आराधना में लगे रहते हैं, तब उन्हें साधु मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं। भगवत गीता 9.31 देखना। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता 9.32 देखना। वे सभी जो मेरा शरण ग्रहण करते हैं, वे अच्छे होते हैं। वे जो कुल, लिंग, जाति के होते हैं और जो समाज से तिरस्कृत होते हैं, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता 9.33 देखना। फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में यही कहा गया है। इसलिए इस संसार में आनंद और आनंद इस संसार में ज्ञान, मेरी भक्ति में लीन रहो। भगवत गीता 9.34 देखना। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझसे प्राप्त करोगे। पिछला अध्याय, अगला अध्याय।